बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग यूट्यूब चैनल। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, वो 24 नवंबर का एहतजाज है पीटीआई का। इमरान खान ने पीटीआई के तमाम वर्कर्स को वहाँ से जेल से ये पैगाम पहुँचाया है मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए कि 20 लाख से ज़्यादा की तादाद जो है लोगों की, वो अडयाला जेल पहुँच जाए या इस्लामाबाद पहुँचे, और जब तक कि उनकी रिहाई नहीं होती उस वक्त तक ये लोग जो हैं वो यहीं पे रहें। अब ये क्या ये आर और पार होगा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान? अब देखना ये है कि क्या ये आखिरी मार्का होगा, आखिरी जंग होगी पीटीआई और नून लीग की हुकूमत के दरमियान, या फिर ये पहले की जितने भी एहतजाज हुए हैं उस तरह के एहतजाज होकर ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अब की सूरत हाल वो टोटली डिफरेंट लगती है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि अडयाला जेल से बुशरा बीबी, जब उनको ये रिहाई मिली थी और जब वो पेशावर गई थी, आज की जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ जो इनकी तंजीमें हैं पीटीआई की, जिसमें बलूचिस्तान की तंजीम थी, हज़ारा की तंजीम थी, बाकी ज़िलों की तंजीमों के जो अहदेदारान हैं उनके साथ उन्होंने बड़ी एक डीप किस्म की कंस्ट्रक्टिव मीटिंग की है। उनको ये हदायत दी हैं कि इमरान खान जो है वो क्या चाहते हैं उनसे, इमरान खान जो है उनकी फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ रही है दिन ब दिन, और वो क्यों चाहते हैं कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो घरों से बाहर निकलें और बाहर निकल कर वो एहतजाज करें हुकूमत के ख़िलाफ़। जिस किस्म की हुकूमत पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दामात कर रही है, जो मुकदमात उनके ख़िलाफ़ दायर किए गए हैं, जिन मुकदमात से वो गुजर रहे हैं, ख़ासकर इमरान खान जो है उनकी रिहाई किस तरह से मुमकिन हो सकती है। और इस वक्त बज़ाहिर लगता यह है कि पीटीआई इस बात के ऊपर कन्विंस हो चुकी है कि ये हुकूमत किसी सूरत भी इमरान खान को रिलीफ देने के उसमें मूड में दिखाई नहीं देती है। और ये एक ही तरीका है इसका कि जब तक लोग निकलेंगे नहीं सड़कों के ऊपर, और जब तक लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करेंगे, वो इनको रिहाई नहीं दे सकते। अब सूरत हाल ये है कि लास्ट टाइम आपको मालूम था कि हमने देखा था कि खंदकें खोद दी गवर्नमेंट ने, और जो आपका मोटरवे था, यानी केपी से मोटरवे जो इस्लामाबाद को मिला रही थी, M1 जिसको हम कहते हैं, उसके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उसको खोद कर उसको बिल्कुल, यानी एक तो कंटेनर्स लगा दिए सैकड़ों की तादाद में, पूरे शहर को ब्लॉक कर दिया गया था, और दूसरी तरफ जो है हमने देखा कि खंदकें खोद दी थी। और फिर इसके अलावा वहाँ पे कोई ऐसे ही यानी इंस्ट्रूमेंट फेंक दिया गया था जिससे टायर जो हैं गाड़ियों के वो ब्लास्ट हो सकते हैं, फट सकते हैं। इस दफ़ा क्या दोबारा से फेडरल गवर्नमेंट जो है इस किस्म के इकदाम करने के लिए जा रही है, अदर दैन अरेस्टिंग द पीटीआई वर्कर्स, जो उनको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनको अरेस्ट किया जाएगा, खासकर पंजाब के अंदर। ज़ाहिर है कि केपी के अंदर तो उनकी पहुंच नहीं है फेडरल गवर्नमेंट की, और इस्लामाबाद के अंदर। अब ये एक आखिरी मार्का साबित होगा, ये सारे का सारा जो है ये कॉल दे रहे हैं, जिस किस्म की तैयारियां जो है पीटीआई जो है वो कर रही है, या बुशरा बीबी जो है पहली दफ़ा हमने देखा है। क्योंकि एक तरफ इमरान खान कहते हैं जी कि वो सियासत में नहीं आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो इमरान खान का पैगाम लेके अपने वर्कर्स तक पहुंच रही हैं। तो क्या ये जिस किस्म की मोबिलाइजेशन वो कर रही हैं, जिस किस्म की वो मोटिवेशन जो है वो वर्कर्स को दे रही हैं, वो किस हद तक इफेक्टिव होगा, किस हद तक ये एक चैलेंजिंग होगा फेडरल गवर्नमेंट के लिए, और किस हद तक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको रिएक्ट करते हुए इन वर्कर्स के ऊपर जो है किस किस्म की वो कार्रवाई करेंगे। अरेस्ट करने के अलावा लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो तसादम हुआ, इस दफ़ा भी क्या ये तसादम जो है वो हो सकता है? ये तसादम जो है वो खुदा न ख्वास्ता किसी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अंदर तब्दील हो सकता है। सो ये अब इट डिपेंड्स कि पीटीआई किस किस्म की इकदाम करती है अगले चंद रोज़ के अंदर, और हुकूमत जो है वो उसके मुकाबले में फिर किस किस्म का जो है वो रिएक्शन तैयार करती है। लेकिन इमरान खान का एक बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है अपने वर्कर्स को कि आप लोग जो हैं वो एक बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे तो तभी जो है इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकती है, जो कि एजेंडा नंबर 1 इस वक्त पीटीआई लेके चल रही है।